जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, बीएसपी प्रमुख मायावती का विरोधी दलों पर हमला तेज हो गया है। हालांकि सियासी गलियारों में इस बात को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं कि आखिर बीएसपी प्रमुख मायावती अब की बार पिछले कुछ चुनावों की अपेक्षा कुछ अलग अंदाज में पार्टी को मजबूत करने और सियासी सक्रियता के साथ विरोधी दलों के लिए मुश्किलें बढ़ा रही हैं। बसपा प्रमुख मायावती आयरन लेडी के रूप में जानी जाती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीएसपी प्रमुख मायावती ने एक बार फिर अपनी सक्रियता से सियासत तेज कर दी है, यानी कि आने वाले समय में प्रदेश और देश की राजनीति का पारा पूरी तरह गर्म देखने को मिलेगा। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, बीएसपी प्रमुख मायावती बीजेपी और कांग्रेस पर आक्रामक होने लगी हैं। मंगलवार को उन्होंने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और कांग्रेस पर हिंदुत्व के मुद्दे पर सियासी हमलावर हुई। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मंगलवार को लखनऊ स्थित अपने आवास पर एक बयान जारी किया कि आजकल कांग्रेस और भाजपा में यह होड़ लगी हुई है कि कौन बड़ा हिंदुत्ववादी है और कौन बड़ा हिंदू भक्त है। इसी के चक्कर में पूजा पाठ में दोनों अपने आप को माहिर दिखा रहे हैं। इसका साफ मतलब यह है कि इससे बाकी अन्य धर्म की उपेक्षा की जा रही है। यह संविधान की मंशा के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में हिंदुओं के अलावा मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध आदि धर्म के लोग भी रहते हैं। सभी दलों को इनका भी बराबर सम्मान और ध्यान रखना चाहिए। साथ ही सभी ऐतिहासिक स्थलों को भी सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि आजकल ऐतिहासिक स्थलों के साथ भी छेड़छाड़ की जा रही है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विरोधी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में दलित और आदिवासियों का उत्पीड़न हो रहा है। जल्द हो रहे विधानसभा चुनाव में इन चारों राज्यों में बसपा यह मुद्दा उठाएगी, इसके प्रति जनता को जागरूक करेगी। वहां के लिए पार्टी ने राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद और मुख्य कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम को लगाया है। मायावती ने इसी के साथ अपने भतीजे आकाश आनंद को भी बड़ी जिम्मेदारी दी है। आकाश आनंद को राज्यसभा, राज्य विधानसभा के लिए कोऑर्डिनेटर बनाया है। पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा कि पिछले कुछ समय से भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, कौन बड़ा हिंदुत्व और कौन बड़ा हिंदू भक्त है। उन्होंने साफ स्पष्ट तौर पर कहा है कि दोनों अन्य सभी धर्मों की उपेक्षा कर रहे हैं और यह संविधान के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों को अन्य समुदायों को भी ख्याल रखना चाहिए। यानी कि उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश भर में बीते कुछ दिनों से लव जिहाद और धर्म परिवर्तन का मामला तूल पकड़ रहा है। और इसी बीच बीएसपी चीफ मायावती ने भी अपनी प्रतिक्रिया देकर राजनीति में सियासत तेज कर दी है। बसपा प्रमुख ने धर्म परिवर्तन के मामले को लेकर भाजपा और कांग्रेस पर एक बार दोनों को एक साथ निशाना साधा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि लव जिहाद और धार्मिक परिवर्तन की आड़ में धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है। यूपी और उत्तराखंड में जो मजार तोड़ी जा रही है उसका बीएसपी विरोध करेगी। मजार तोड़ने में मुझे कोई राजनीति दिख रही है। बीएसपी सभी धर्म का एक बराबर सम्मान करती है। कांग्रेस और बीजेपी को हिंदू धर्म के अलावा दूसरे धर्म का भी सम्मान करना चाहिए। महाराष्ट्र में अभी सांप्रदायिक हिंसा हो रही है, दलितों और पिछड़ों का उत्पीड़न हो रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि पिछले कुछ समय से भाजपा और कांग्रेस में इस मुद्दे पर काफी प्रमुखता से लड़ाई लड़ रही है। इन दोनों में कौन बड़ा हिंदुत्ववादी और कौन बड़ा हिंदू भक्त है और पूजा पाठ करने में माहिर है। इससे यह स्पष्ट होता है कि हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्मों की दोनों पार्टियां उपेक्षा कर रही हैं। बता दें, बीते कुछ दिनों पर लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के मामले पर जमकर राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। और इसी बीच में बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रतिक्रिया देकर राजनीति में सियासत तेज कर दी है कि पिछले कुछ समय से बीजेपी व कांग्रेस में, खासकर बीजेपी व कांग्रेस में अब इस मुद्दे पर काफी प्रमुखता से लड़ाई चल रही है कि इन दोनों में से कौन बड़ा हिंदुत्ववादी है, वह हिंदू भक्त हैं तथा पूजा पाठ करने में भी माहिर है। लेकिन इससे ये जरूर स्पष्ट होता है कि हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्मों की ये दोनों पार्टियां उपेक्षा कर रही हैं, जो इनका ये कृत्य संविधान की मंशा के विरुद्ध भी है। जबकि बीएसपी सभी धर्मों का एक बराबर सम्मान करती है, क्योंकि अपने देश में अकेले या हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ही नहीं रहते हैं, बल्कि मुस्लिम,
सिख, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि इन विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग भी रहते हैं। इसलिए इन दोनों पार्टियों को हिंदुओं की तरह ही अन्य सभी धर्मों का व उनके मानने वाले लोगों के हितों का भी बराबर ध्यान रखना चाहिए, यही उचित होगा। इसके साथ साथ हमारी पार्टी का ये भी मानना है कि देश में सभी धर्मों के ऐतिहासिक स्थलों व रिकॉर्ड आदि का भी बराबर सम्मान होना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ समय से धार्मिक द्वेष की भावना से जो अब यह ऐतिहासिक स्थलों व रिकॉर्ड आदि के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, ये भी ठीक व न्याय संगत नहीं है। इससे आपसी भाईचारा व सद्भाव पर भी काफी बुरा असर पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही इससे कानून व्यवस्था भी। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।